एक्सरसाइज अविंद्र 2025 क्या है? तो ये तीसरा एडिशन है बायलैटरल एयर एक्सरसाइज का इंडियन एयरफोर्स और रशियन एयरफोर्स के बीच में। इसका नाम है एक्सरसाइज अविंद्र 2025। एक्सरसाइज अविंद्र 2025 का तीसरा संस्करण थर्ड एडिशन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है 15 दिसंबर से 22 दिसंबर 2025 के बीच में। ये बायलैटरल एयर एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स और रशियन एयरफोर्स के बीच में। इसमें जो की एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व होंगे वो होंगे Su-30 MKA, LCA तेजस, IL-78 और Mi-17। एक्सरसाइज की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो बाइनियल एक्सरसाइज है ये। पहला संस्करण इसका 2014 में कंडक्ट किया गया था, फिर 2018 में कंडक्ट किया गया था रशिया में। दो फेजेस में कंडक्ट किया गया था, पहला फेज रशिया में और दूसरा फेज इंडिया में। उसके बाद से कोरोना आ गया था और उसके बाद से अब 2025 में फिर से रिज्यूम किया गया है एक्सरसाइज अविल इंद्र 2025 को। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने बिजनेस वीजा प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए दिसंबर 25 में क्या लॉन्च किया है? डीपीआईआईटी ने लॉन्च किया है डिजिटल मॉड्यूल। किस चीज का? EB4 वीजा का, ताकि इंडियन स्पॉन्सरशिप लेटर्स जो है वो जनरेट हो सके ऑनलाइन। 17 दिसंबर 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने अनाउंस किया है डिजिटल मॉड्यूल फॉर EB4 वीजा। EB4 वीजा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा, जिसके अंतर्गत इंडियन स्पॉन्सरशिप लेटर्स जो हैं वो ऑनलाइन जनरेट हो जाएंगे फॉरेन प्रोफेशनल्स के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और किसके द्वारा किया गया है? डीपीआईआईटी द्वारा किया गया है। इससे की रिफॉर्म क्या है? तो इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन और रिलेटेड एक्टिविटीज जो है वो शिफ्ट हो जाएगी फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट वीजा टू बिजनेस वीजा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। दिसंबर 2025 में भारत के कौन से जू ने रिसीव किया है 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन मंकीज? तो ये रिसीव किया गया है बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलुरु द्वारा, जहां पे 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन मंकीज को रिसीव किया गया है। दिसंबर 2025 में बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है, वहां पे रिसीव किया गया है 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन मंकीज को। ब्लैक कैप्ड कैपुचिन मंकीज को, जिसमें से 4 मेल्स हैं और 4 फीमेल्स हैं। इनका साइंटिफिक नेम होता है सैपजिस अपेला। सैपजिस अपेला जो है ब्लैक कैप्ड कैपुचिन मंकी का साइंटिफिक नेम है। जो टोटल 8 आए हैं, कहां से आए हैं? ये आए हैं इंडोना प्रिमेट एंड पैरेट पार्क साउथ अफ्रीका से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है किस जू से सोर्स किया गया है। इंडोना प्रिमेट और पैरेट पार्क साउथ अफ्रीका से सोर्स किए गए हैं ब्लैक कैप्ड कैपुचिन मंकीज। इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो है सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, ब्राजील, कोलंबिया, वेनेजुएला, सूरीनाम एंड गयाना। नेटिव रीजन है सेंट्रल और साउथ अमेरिका। दिसंबर 2025 में इंडिया और यूएई के बीच कौन सी एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है? तो सेकंड एडिशन आयोजित किया गया है डेजर्ट साइक्लोन 2 का। ये जो एक्सरसाइज है ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और यूएई के बीच में, जिसको कमेंस किया गया है दिसंबर 2025 में। 18 दिसंबर 2025 को डेजर्ट साइक्लोन 2 जो कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और यूनाइटेड अरब अमीराट्स यूएई के बीच में, इसका दूसरा संस्करण जो है आयोजित किया गया। कहां पे आयोजित किया गया है? अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इसको आयोजित किया गया है। ठीक है, तो 2 हफ्ते का होगा, 18 दिसंबर से लगभग 30 दिसंबर 2025 तक चलेगा। ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन 2 याद रखिएगा। डेजर्ट साइक्लोन 2 इंडिया और यूएई के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज है। दिसंबर 2027 तक के लिए किसको रीअपॉइंट किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर? तो ये है अश्वनी कुमार तिवारी जी, जिनको रीअपॉइंट किया गया है एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टिल द ईयर 2027। अश्विनी कुमार तिवारी जी को रीअपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। इनका कार्यकाल जो है वो होगा 27 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2027 तक, और ये इनका दूसरा 2 ईयर एक्सटेंशन है। इससे पहले इनको एक एक्सटेंशन मिल चुका है 2024 में। इनका इनिशियल अपॉइंटमेंट हुआ था 2021 में, उसके बाद फिर से इनको जो है एक्सटेंशन मिला था 2024 में, और अब फिर 2025 में इनको एक्सटेंशन मिला है 2027 तक के लिए। तो टोटल MD जो है अब SBI में हो गए हैं 4। दिसंबर 2025 में पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किए गए कौन से जर्नलिस्ट का हाल में ही निधन हुआ है? इनका नाम है पीटर आर्नेट, जिनको पुलित्जर प्राइज मिला था इनके वियतनाम वॉर को कवर करने के लिए। इनका हाल में ही दिसंबर 2025 में निधन हो गया है। 17 दिसंबर 2025 को 91 वर्ष की उम्र में
पीटर आर्नेट जी जो कि जर्नलिस्ट रहे हैं, इनका निधन हुआ है और इनका निधन जो है यूएसए में हुआ है। बर्थ प्लेस इनकी न्यूजीलैंड थी। इनको मेजर जो अवार्ड से सम्मानित किया गया था वो था पुलित्जर प्राइज, जो कि 1966 में इंस्टीट्यूट किया गया था। इनको किस चीज के लिए अवार्ड मिला था? इनको वियतनाम वॉर की कवरेज के लिए पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था। कौन सी कैटेगरी में? इंटरनेशनल कैटेगरी में। ठीक है, याद रखना है, इंटरनेशनल कैटेगरी में इनको, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में इनको सम्मान दिया गया था पुलित्जर प्राइज से वियतनाम वॉर को कवर करने के लिए। इंटरनेशनल माइग्रेंट डे 2025 की थीम क्या है? इंटरनेशनल माइग्रेंट डे 2025 की थीम है माई ग्रेट स्टोरी कल्चर्स एंड डेवलपमेंट। इसको पहली बार मनाया गया था 2000 में और इस बार जो है 25th इंटरनेशनल माइग्रेंट डे ऑब्जर्व किया जा रहा है। वर्ल्ड अरबिक लैंग्वेज डे 2025 की थीम क्या है? इसकी थीम है इनोवेटिव पाथवेज फॉर अरबिक, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस फॉर अ मोर इंक्लूसिव लिंग्विस्टिक फ्यूचर। पहली बार जो है 1973 में ऑब्जर्व किया गया था वर्ल्ड अरबिक लैंग्वेज डे और इस वर्ष 52nd एनिवर्सरी ऑब्जर्व की जा रही है 18 दिसंबर को वर्ल्ड अरबिक लैंग्वेज डे। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार कौन से देश की यात्रा की है? तो पहली बार जो है प्रधानमंत्री जी इथोपिया की यात्रा पे गए हैं दिसंबर 2025 में। याद रखिएगा, इथोपिया में गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ये उनकी पहली विजिट होगी टू इथोपिया। 16 और 17 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यात्रा की है इथोपिया की। ये जो है इनका सेकेंड लेग ऑफ 3 नेशन टूर में आया था। सबसे पहले ये जॉर्डन गए थे, इसके बाद ये इथोपिया गए हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ओमान जाएंगे। ठीक है, और इनको इन्वाइट किया गया था इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद अली द्वारा और ये प्रधानमंत्री मोदी जी की पहली विजिट होगी इथोपिया की। इथोपिया की कैपिटल की बात करें तो इथोपिया की कैपिटल है अदिस अबाबा। ठीक है, अब ग्लोबल रिकॉर्ड की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो है 18th पार्लियामेंट एड्रेस किए थे इथोपिया में। ठीक है, तो 18th पार्लियामेंट वर्ल्ड वाइड एड्रेस किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स की बात कर लेते हैं तो एमओयू साइन किया गया है इंडिया और इथोपिया के बीच में डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टैब्लिश करने के लिए। कहां पे? इथोपिया में। ठीक है, डेटा सेंटर स्टैब्लिश किया जाएगा इथोपिया में। डेट रीस्ट्रक्चरिंग की जाएगी अंडर G20 कॉमन फ्रेमवर्क। एजुकेशन कॉर्पोरेशन, यहाँ पे ICCR स्कॉलरशिप्स डबल की जाएंगी। इंडियन काउंसिल कल्चरल रिलेशंस के अंतर्गत जो स्कॉलरशिप दी जाती है इथोपिया के लिए वो डबल की जाएंगी। स्किल डेवलपमेंट के लिए शॉर्ट कोर्सेज दिए जाएंगे। हेल्थ केयर सपोर्ट जो है यहाँ पे महात्मा गांधी हॉस्पिटल जो है अदिस अबाबा में, उसके में जो भी चीजें हैं उसको ऑगमेंट की जाएंगी, बढ़ाई जाएंगी, फैसिलिटीज बढ़ाई जाएंगी। ऑनर कन्फर किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे जिसका नाम है द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया और ये प्रधानमंत्री जी पहले ग्लोबल हेड होंगे जिनको ये सम्मान प्राप्त हुआ है इथोपिया की तरफ से। तो इथोपिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और ये पहले ग्लोबल हेड होंगे टू रिसीव सच एन ऑनर। टोटल फॉरेन ऑनर्स की बात करें तो अब टोटल 28 फॉरेन ऑनर्स हैं। फॉरेन की तरफ से जो सम्मान दिए गए हैं तो उनकी संख्या टोटल 28 हो गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास। IDFC फर्स्ट प्राइवेट एंड हुरून इंडिया सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द मिलेनिया 2025 की लिस्ट में पहले नंबर पे कौन रहे हैं, टॉप पे कौन रहे हैं? तो दीपेंद्र गोयल हैं जो कि फाउंडर और CEO हैं इटर्नल के, जिसका पुराना नाम जोमेटो था। इन्होंने लिस्ट में टॉप किया है IDFC फर्स्ट प्राइवेट एंड हुरून इंडिया सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में। इंडिया टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द मिलेनिया 2025 के तीसरा संस्करण पब्लिश किया गया है 17 दिसंबर 2025 को। रैंकिंग बेसिस की बात करें तो मार्केट कैप और वैल्यूएशन के बेसिस पे डिसाइड किया गया था विनर्स को। रैंक 1 रही है दीपेंद्र गोयल की, हमने देखा। रैंक 2 पे थी एवेन्यू अपार्टमेंट्स के राधा कृष्णन दमानी जी। थर्ड रैंक पे थे राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल। टॉप सिटीज की बात करें तो बेंगलुरु टॉप पे थी एंटरप्रेन्योर्स को लेकर, जहां पे 88 एंटरप्रेन्योर्स हैं। मुंबई सेकंड रैंक पे और न्यू दिल्ली थर्ड रैंक पे। लीडिंग सेक्टर जो है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज। विमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो 20 विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जिसमें फर्स्ट रैंक विमेन सेक्शन में विमेन कैटेगरी में प्राप्त की गई थी फाल्गुनी नायर और अद्वैत नायर जी द्वारा, जो कि नायका के फाउंडर्स हैं। यंगेस्ट फाउंडर्स का अवार्ड दिया गया था कैवल्य वोहरा को जो मात्र 22 वर्ष के हैं और आदित्य पलीचा को जो कि 23 वर्ष के हैं जेप्टो के लिए। ठीक है, तो ये यंगेस्ट फाउंडर्स की कैटेगरी में इन्हें सम्मानित किया गया है। यंगेस्ट वुमेन फाउंडर की कैटेगरी में अद्वैत नायर को सम्मानित किया गया है जो कि नायका से आती हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए इंडिया में पहली बार किसने लॉन्च किया है? AI ड्रिवन कम्युनिटी स्क्रीनिंग। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला AI बेस्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग प्रोग्राम।
इंडिया का पहला एआई बेस्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग प्रोग्राम दिसंबर 2025 में आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। इससे ज़्यादा इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज ने इंडिया का पहला एआई बेस्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी कम्युनिटी स्क्रीनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा को किसने इनॉग्रेट किया है? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं जिन्होंने परमवीर दीर्घा को इनॉग्रेट किया है। कहां पे? राष्ट्रपति भवन में। 16 दिसंबर 2025 को विजय दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया है परमवीर दीर्घा। ये एक डेडिकेटेड गैलरी होगी जहां पे परमवीर चक्र अवॉर्डीज को जो है डेडिकेट किया गया है, एग्जिबिट करा जाएगा। और जो परमवीर चक्र है ये इंडिया का हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है जिसको इंस्टीट्यूट किया गया था साल 1950 में। टोटल नंबर ऑफ अवॉर्डीज जो डिस्प्ले किए जाएंगे परमवीर दीर्घा में उनकी संख्या है 21। ठीक है, याद रखना है 21 अवॉर्डीज को डिस्प्ले किया जाएगा परमवीर दीर्घा में, जिसको इनॉग्रेट किया गया है राष्ट्रपति भवन में। हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स 2025 का 10वां संस्करण कौन से इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है 10th एडिशन हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स 24-25 का। दिसंबर 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10वां संस्करण लॉन्च किया है हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स 24-25 का। और ये पहली बार जो है पब्लिश किया गया था साल 2016 में। इसको प्रिपेयर किया गया है रीजनल इकोनॉमी मॉनिटरिंग डिवीजन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड रिसर्च के अंदर, जो कि आरबीआई के अंदर आता है। डेटा सोर्सेज कौन कौन से हैं? तो स्टेट गवर्नमेंट्स के डेटा होंगे, आरबीआई के सर्वेज होंगे और थर्ड पार्टी एजेंसीज के जो भी डेटा है उनका इस्तेमाल करके बनाया गया है। डेटा कवरेज कहाँ से कहाँ तक किया गया है? पीरियड क्या है डेटा कवरेज का? तो 1951 से 24-25 तक ये कवर किया गया है। क्या पर्पज है इसका? तो कंसोलिडेट करना कंपेरेबल स्टैटिस्टिक्स को स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के। कौन कौन से एरिया को कवर किया गया है? तो सोशियो डेमोग्राफिक्स, हेल्थ, एसडीपी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, प्राइस, वेजेस, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, फिस्कल इंडिकेटर्स, सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, टूरिज्म, एक्सपोर्ट एक्सेट्रा, ये कुछ एरिया जो है इस हैंडबुक में कवर किए गए हैं। ठीक है, डेटा अपडेट्स की बात करें तो ओल्ड बेस ईयर सीरीज जो है फेज आउट की चुकी है और जो बेस ईयर लिया गया है वो है 2011-2012। जो की एनहांसमेंट एक नया एक्सटर्नल सेक्टर जोड़ा गया है, एक्सटर्नल सेक्टर सेक्शन जोड़ा गया है 10th एडिशन में।